बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव भी चर्चा में है, क्योंकि जब वो 3-4 दिनों के बाद बिहार लौटे तो उन्होंने कई मुद्दों को लेकर बातें रखी, पर्यटन हब बनाने की बात कही बिहार को, लेकिन इन मुद्दों पर वो भी किनारा काटते दिखे और उन्होंने खुलकर कुछ भी कहने से परहेज किया। चाहे वो बक्सर का मामला हो या रामचरितमानस के मसले पर भी उन्होंने गोलमोल सा जवाब दिया। वहीं दूसरी बात, चर्चा में तेजस्वी यादव इस वजह से आ गए हैं क्योंकि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक ट्वीट किया था, शिक्षित बिहार तेजस्वी बिहार, और उसे लेकर तेजस्वी यादव उसका समर्थन तेजस्वी यादव उसे लेकर काफी, उनके समर्थक काफी खुश नजर आ रहे हैं और शिक्षा मंत्री के इस बयान की, इस ट्वीट की काफी तारीफ हो रही है। हमारे साथ राजीव कमल हैं। राजीव कमल, एक तरफ तो तेजस्वी यादव की तरफ से यह उम्मीद की जा रही थी, जेडीयू भी मांग कर रही थी कि तेजस्वी यादव शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई करें, उन्हें माफी मांगने को कहें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, उल्टे उनके ट्वीट की काफी तारीफ की जा रही है। तो मायने तो इसका यही है कि कहीं न कहीं वो कार्रवाई करने नहीं जा रहे कोई। देखिए, एक बात है कि महागठबंधन दो पार्टों में बट गई है। एक तरीके से कि जदयू है जो वो अपनी बात कह रही है, वो कह रही है कि कार्रवाई होनी चाहिए, और जिस तरीके से ललन सिंह हैं या उपेंद्र कुशवाहा हैं या तमाम नेता हैं, वो साफ तरीके से कह रहे हैं कि सब धर्म का सम्मान करना चाहिए। तेजस्वी यादव कल पटना पहुंचते हैं, तब भी उन्होंने एक तरीके से जवाब साफ नहीं दिया और विपक्ष पर ठिकरा फोड़ दिया, कह दिया कि विपक्ष कि जो ये चक्रव्यूह है बनाया गया है और इस तरीके का जो किया गया है, माहौल बना जा रहा है, ना कि ऐसा कोई माहौल है और हम महागठबंधन में दोनों साथ हैं। और आज भी तेजस्वी यादव ने ये कहीं से भी कोई भी जब सवाल हम लोगों ने किया कि पूछा कि क्या शिक्षा मंत्री पर कोई कार्रवाई, तो उन्होंने कहा कि देख रही है, पार्टी देख रही है। और जगदानंद सिंह के बयान पर उन्होंने एक तरीके से कन्नी काट ली, साफ तरीके से कुछ भी जवाब नहीं दिया और ये कहा कि हम सब धर्म के सम्मान करते हैं और सब धर्म के बारे में हम विचार रखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि शिक्षा मंत्री के हम शिक्षा मंत्री पर कोई कार्रवाई करें, उन्होंने ये केवल कहा कि उसको बयान को देखा जा रहा है। और उन्होंने जो ट्वीट का आप बार बार चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें ट्वीट के लिए भी एक तरीके से मान के चलिए कि शिक्षा मंत्री ने तेजस्वी के लिए एक अच्छा फेवर का ट्वीट किया है, मतलब कि उस तरीके का ट्वीट कर दिया है कि तेजस्वी यादव काफी खुश नजर आ रहे हैं। मतलब ये बात साफ है कि तेजस्वी यादव भी चंद्रशेखर के शायद बयान में अभी फिलहाल समर्थन में दिख रहे हैं, क्योंकि इस तरीके का कोई भी बयान नहीं दिए। जिस तरीके से जगदानंद सिंह समर्थन किया, शिवानंद तिवारी ने उसका विरोध किया और आज तक भी शिवानंद तिवारी विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पार्टी को कहीं ना कहीं चंद्रशेखर के बयान से नुकसान सहना पड़ रहा है। वहीं नुकसान ये भी नहीं है, जो जिस तरीके से चौसा में घटना हो रही है, किसानों के साथ घटना, वो भी एक तरीके से महागठबंधन के लिए ये एक तरीके से नुकसान है। और ये जो बयान है वो कहीं ना कहीं बहुत ही नुकसानदेह है, क्योंकि जिस तरीके से रामचरितमानस पर सवाल खड़े करना और अभी तक तेजस्वी यादव इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है इस पर देखेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्रवाई करेंगे, वही एक इस पर आधिकारिक तौर पर है। और ये भी एक तरीके से तेजस्वी यादव का शिक्षा मंत्री पर आज खुलकर बयान देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के जिस तरीके से घटनाक्रम, क्योंकि जदयू साफ तौर पर यह कह चुकी है कि अब जो भी फैसला लेना है वो तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल को लेना है। अब देखना होगा कि इस पर क्या है, लेकिन तेजस्वी के आज नहीं बोलने के ये तो साफ हो गया कि अभी फिलहाल वो शिक्षा मंत्री के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। चलिए राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि बिहार की सियासत में जो ये अंदरूनी राजनीति चल रही है और आरजेडी भी दो खेमों में बढ़ती नजर आ रही है, महागठबंधन भी दो खेमों में बढ़ता नजर आ रहा है रामचरितमानस के मुद्दे पर, वहीं बक्सर पर सरकार कुछ भी कहने से बच रही है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में राजनीति कौन सी करवट बैठती है।